कल देर साय डीटीपी जेपी खासा ने हाईवे पे एक बड़ी कार्रवाई की और एक लक्ष्मी होटल जिसके अवशेष हम दिखा रहे हैं कि जिसकी बिल्डिंग उसके तोड़ने के बाद, यानी कि वो छोटा साधन लेके आए थे और अपने आप आज सुबह पूरी की पूरी ये बिल्डिंग नीचे गिर गई है, इसका लेंटर गिर गया है। और एक बड़े हादसे को भी ये निमंत्रण दे सकता था, क्योंकि वे इसका आगे का स्ट्रक्चर तोड़ के गए थे और कुछ इसकी ऊपर का जो लेंटर था, जो सीसी का बना हुआ लेंटर था, उसको दरका गए थे। लेकिन आज जब हम यहाँ सुबह आए तो ये देखा कि ये पूरा का पूरा यानी कि नीचे गिर गया है और इसके नीचे अनजाने में कोई हादसा भी हो सकता था। डीटीपी महोदय ने कल 2 कार्रवाई की है। एक कोर्ट परिसर के एडजेसेंट ही एक कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी बन रही थी, वहाँ भी पीला पंजा फहराया और यहाँ भी पीला पंजा फहराया और इस होटल को नेस्तनाबूद कर गए, क्योंकि ये अवैध, उनकी नज़र में ये अवैध रहा है कि इनको पहले 6 महीने पहले नोटिस दिया था। लेकिन एक बड़ी यानी कि चूक रही है कि भी इसको थोड़ा यानी क्रैक करके छोड़ गए और सुबह यह यानी कि वाइब्रेशन से जो यहाँ बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं उनकी दलक से यह पूर्ण रूप से लेंटर नीचे गिर गया है। अगर कोई अनजाने में इसके नीचे आ जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मेरे साथ हैं लक्ष्मी होटल के स्वामी। क्या नाम है साहब आपका? कुलदीप जी, कितने पहले नोटिस दिया था आपको? 6 महीने पहले आया था सर। कल आप लोग थे यहाँ पर या आपके कारिंदे थे यहाँ? हम नहीं थे सर, हमारे रिश्तेदार गुजर गया, वहाँ जा रहे थे हम दादरी। हमने पता चला कि भाई डीटीपी खासा साहब यहाँ आ रहे हैं, लड़के थे, इन्होंने सामान नहीं काटने दिया, रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे आए, हमारे गाँव के आए और हमारे भाईचारा जो भी था यहाँ आए सब, उन्होंने रिक्वेस्ट की भाई हमें सामान काटने दो। उन्होंने एक नहीं सुनी किसी की और गिराने का काम किया। ये नोटिस देने के बाद आपने इस होटल को अपने आप क्यों नहीं समेटा? ये हमने पहले खाली कर दिया था जी और इन्होंने के रखा था भाई अपना काम जैसे भी हमें चला रखा था जी इसके अंदर। अच्छा, तो उन्होंने ये थोड़ा पोर्शन तोड़ा और ये बाकी का पोर्शन अपने आप गिर गया? ये अपने आप गिर गया जी, उन्होंने ये क्रैक करके छोड़ गए, ये पिलर थे ना, ये तोड़ के छोड़ गए बस नीचे को सारा। क्या उनके पास कोई बड़े साधन नहीं थे क्या? जेसीबी थी एक, वो जेसीबी वाला भी मरता जी, उसको अंदर मना कर रहा था वो तोड़ने के लिए, उसको धक्के से आगे कर रहे थे। फिर हमने मना किया, खासा साहब को बोला, बाद में झड़प भी हुई पब्लिक की, भाई बोले भाई तू गलत करने लग रहा है, इस जेसीबी वाले के ऊपर पड़ेगा, यहाँ तो नाश करे दिया जो करना था उसका, तो बच्चे ना उजड़े कम से कम, उसको बोला। फिर वहाँ यहाँ से चले गए। ये देखिएगा कि ये हादसे को निमंत्रण दे सकता था। ये पूरा का पूरा लेंटर आप देखिए कितना वाया, इसका कितना वाया है इस लेंटर का और इसकी छत का, कि पूरा पूरा आज सुबह ही गिरा है। कल कार्रवाई हुई थी इसके ऊपर, यानी कि जेसीबी, इससे छोटा साधन जेसीबी का यहाँ आया था और क्रैक करके चला गया था। उसके बाद ये अपने आप गिरा है। ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले उनको नोटिस दिया गया था और उसके बाद 15 मिनट का उनको समय दिया था और जेसीबी जो चला रहा था वो भी बाल बाल बचा है। तो ये इस तरह से डीटीपी विभाग बड़ा सक्रिय है हादसे के अंदर। जो भी अवैध कॉलोनी होती है या जिसको नोटिस दिए जाते हैं उन पर पीला पंजा फहराया जाता है। लेकिन यह हादसे को निमंत्रण दे रहा था। शुक्रिया ईश्वर का कि कोई इससे जान माल की हानि नहीं हुई। माल जो इनका दबा होगा उसके बारे में हम नहीं जानते कितना माल का इनका वेस्ट हुआ है, लेकिन 15 मिनट के नोटिस के अंदर इसको गिरा दिया गया और अपने आप भी यह ढह गया। देखते रहिए हादसे की आवाज़।